फ्लिपकार्ट के इंडिपेंडेंस डे सेल और अमेजॉन के ग्रेट फ्रीडम सेल में आपको बहुत धमाकेदार ऑफर्स मिलते हैं। तो अगर आप सोच रहे थे कि अभी फोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए और कौन सा खरीदना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों आईफोन के डील से। पहले आता है आईफोन 15, ये 128 GB के बारे में बात कर रहा हूँ। ये फोन एज लिस्टेड अभी लगभग 59,000 का है और सेल प्राइस इसकी कही जा रही है कि लगभग 50,000 के आसपास होगी। और ये प्राइस जो है वो दैट इज इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स, एसबीआई, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स पे वगैरह काफी ऑफर्स आ सकते हैं। 50,000 एक आईफोन 15 के लिए मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगता। फर्स्ट थिंग, इसमें आपको एआई यानी एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलने वाला। उसके लिए इतना ज्यादा पैसा देकर कॉम्प्रोमाइज करने में बिल्कुल सेंस नहीं बनता, तो मैं कहूंगा इस डील को स्किप कर दो। फिर है दोस्तों आईफोन 16। आईफोन 16 की प्राइस फिलहाल चल रही है 67,900 पे और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो लगभग 60 to 62,000 है। अब ये फोन जो है वो काफी बढ़िया है, मुझे इन हैंड फील काफी पसंद आता है एंड दिस इज द फर्स्ट एप्पल इंटेलिजेंस फोन। बेसिकली एआई इसमें आपको मिल जाता है, जो एप्पल ने पहले प्रॉमिस किया था वो अभी मिल रहा है, बट फिर भी ये आज के दिन में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता बिकॉज द प्राइस इज क्वाइट हाई। लगभग आप 60,000 रुपीज देने वाले हो, तो 60,000 जो है मुझे पर्सनली ज्यादा लगते हैं, जिसके वजह से मैं कहूंगा स्किप कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट बजट पर हो और आपको आईफोन ही खरीदना है तो ये वाला खरीद लो, और ये वेरिएंट जो है वो 128 GB वाला है। फिर आता है दोस्तों आईफोन 17। आईफोन 17 का बेस के बारे में ही बात करूंगा। 256 GB का इसका बेस वेरिएंट है। ये फोन कहा जा रहा है कि लगभग 70 to 75,000 के आसपास आपको मिलेगा इस सेल में, इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स। ये फोन एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्यों? देखिए, इसमें एप्पल इंटेलिजेंस फाइनली ठीक से काम करता है। iOS 26 काफी सारे आईफोन में आने के बाद वो स्लो हो गया है, इसमें नेटिवली अच्छे से रन करता है और इसकी कैमरास अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे हैं। बेस वेरिएंट 256 का तो आ ही जाता है एंड आई थिंक यू शुड गेट दिस फोन बिफोर इसकी प्राइस बढ़ जाती है। हाँ, चाइना में इसकी प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है अप टू 10% से, तो प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाले हैं। उसके पहले अगर आपको आईफोन खरीदना है तो आई वुड से बाय इट नाउ, क्योंकि अगले 1 साल तक तो कोई भी डिवाइस की प्राइस कम नहीं होने वाली बिकॉज ऑफ द रैम एंड स्टोरेज शॉर्टेज। फिर आता है दोस्तों आईफोन 17 प्रो। अगर आपको प्रो ही खरीदना है तो अच्छा है, बट आपको फिलहाल ये फोन मिल रहा है लगभग 1,35,000 के आसपास। सेल में लगभग 1,25,000 के आसपास जा सकता है। ये फोन अगर आपको अर्जेंसी है, फोन खरीदना ही है, प्रो वाला ही खरीदना है, तभी सेंस बनाता है। अदरवाइज आईफोन प्रो सीरीज हैज नेवर मेड सेंस फॉर द जनरल पब्लिक, वो बस दिखावा होता है। बट अगर आप एक्चुअली प्रो जो उसमें आता है उसका काम करने वाले हो, यूज करने वाले होंगे, तभी सेंस बनाएगा। अगर जरूरत नहीं है तो 17 ही खरीद लो, बट हाँ अर्जेंट होगा तो अभी के अभी खरीद लो, क्योंकि प्राइसेस अगेन बढ़ने वाली है, वो तो पक्का है। और सिमिलरली प्रो मैक्स लगभग 1,40,000 1,50,000 के आसपास आपको फिलहाल मिल रहा है और ये जा सकता है 1,25,000 to 1,30,000 के आसपास। तो इट इज एन एक्सपेंसिव फोन। आई वुड नॉट सजेस्ट बाइंग अ प्रो सीरीज राइट नाउ, अनलेस आपको प्रो वाला ही खरीदना है तो अभी खरीद लो, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। फिर चलते हैं दोस्तों अच्छे खासे एंड्रॉइड डील्स पे। प्रीमियम टियर से अगर मैं शुरुआत करूं तो आपको S25 अल्ट्रा एक अच्छे प्राइस पर मिल सकता है। इसकी ओरिजिनल लॉन्च प्राइस जो थी वो 1,30,000 थी। अभी ये फोन लगभग 91,000 92,000 के आसपास मिल रहा है और सेल में लगभग 80 to 85,000 के बीच मिल सकता है। गिवन कि ये फोन में आपको एक बढ़िया प्रोसेसर मिलता है, बहुत अच्छा कैमरा मिलता है, अगर आपको बहुत बड़ा फोन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और इसमें आपको एक अच्छी खासी S पेन भी मिल जाती है जो आई थिंक कि S27 से हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए, ब्लूटूथ के साथ काम करती है वो भी। और ये जो मैंने प्राइसेस आपको बताया दैट इज इंक्लूडिंग कार्ड ऑफर्स, अगर आपको एक्सचेंज वगैरह करने हैं उसके अलग से ऑफर्स आ सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये फोन अगर आपको खरीदना है तो 100% गो अहेड एंड बाय इट। फिर आपको अगर 40,000 के आसपास फोन खरीदना है, फिलहाल मोटोरोला इज डूइंग क्वाइट गुड। मोटोरोला का आप Edge 70 Pro भी खरीद सकते हो। ये फोन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ओरिजिनल प्राइस 43,000 थी, आज इसकी प्राइस 40,000 है। जमाना बदल गया है, बहुत ज्यादा महंगे हो गए फोन। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो सेल में लगभग 37,000 रुपीज है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स। अब आप बोलोगे 40,000 के रेंज में हम वन प्लस ना खरीदे। देखिए, वन प्लस के बीच में काफी सारे रूमर्स आए हैं कि वो इंडिया क्विट करेंगे, ओवरऑल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे, उनकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे खासे चल नहीं रहे, जिसकी वजह से आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको आकर वो सजेस्ट करूं। उसके वजह से इस लिस्ट में पूरे आपको एक भी वन प्लस का फोन नहीं दिखने वाला अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा आप नथिंग फोन अगर खरीदना चाहते हो, फंकी डिजाइन के साथ आता
आता है, कूल भी बहुत ज्यादा दिखता है, तो उस केस में आप ये फोन खरीद सकते हो। फिलहाल इसकी प्राइस चल रही है लगभग 43,000, आपको सेल में लगभग 38 to 39,000 में मिल जाएगा। 30 से 32,000 के बीच अगर आपको फोन खरीदना है तो हम वापस से मोटोरोला पे ही आ गए हैं। आप मोटोरोला का मोटो एज 70 फ्यूजन या फिर मोटो एज 70 नॉर्मल वाला भी खरीद सकते हो। फर्क एक दो है कि एक तो बैटरी एच 70 फ्यूजन की जो है वो बड़ी है, 7000 mAh की है, मोटो एच 70 की 5000 mAh है। डिस्प्ले कर्व होता है एच 70 फ्यूजन में और नॉर्मल में नहीं होता, मोटा मोटी यही फर्क है। ये फोन अगेन लॉन्च हुआ था 43,000 के आसपास, अभी आपको मिलता है 28-29,000 के आसपास फॉर द बेस वेरिएंट। इसकी प्राइस जो है वो रिसेंटली हाइक हुई है, जिसकी वजह से ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया था, उसके हिसाब से आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। वैल्यू फॉर मनी सारे ही फोन फिलहाल थोड़ा कम ही दे रहे हैं। इसके अलावा आप नथिंग का फोन 4B भी खरीद सकते हो। नथिंग फोन 4B जो है वो लगभग 35,000 के आसपास आपको मिल रहा है। फिलहाल आपको सेल में यही फोन लगभग अगेन 29,000 to 30,000 के बीच मिल जाना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स। तो ये भी एक काफी अच्छा फोन है। अगर आप देखेंगे तो आपको पार्शियली ही वो ट्रांसपेरेंट लुक देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कॉस्ट सेविंग करी गई है ताकि आपको फोन थोड़े सस्ते में आ जाए, बट ओवरऑल दिस इज मोर और लेस डिसेंट फोन। अब अगर आपको बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू गो विद द प्रीवियस ईयर मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं नथिंग फोन 2A। अभी ये फोन लगभग 23-24 के आसपास चल रहा है, सेल में 20,000 या फिर उससे नीचे भी जा सकता है, जिसके वजह से इसका प्रोपोजिशन जो है, वैल्यू प्रोपोजिशन काफी अच्छा है। तो ये फोन भी आप चेकआउट कर लेना। और हाँ, ये बजट वाइज तो मैंने आपको बता दिया, बट पिक्सल अगर आपको खरीदना है पिक्सल 10 भी खरीद सकते हो, लगभग 71,000 के आसपास ये फिलहाल चल रहा है। एक्सचेंज बोनस ऐड करके ये फोन आपको 50,000 के आसपास मिल सकता है, विच आई थिंक इज अ गुड डील। इसका प्रोसेसर पिक्सल का काफी साल हो गए, प्रोसेसर ठीक ठाक ही है जब से उन्होंने स्पेशली टेंसर पे शिफ्ट किया है। दैट हैज बीन एन ओके परफॉर्मेंस फोन, बट कैमराज इसके काफी अच्छे हैं और सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है और काफी ऑप्टिमाइज भी है और स्टॉक एंड्रॉइड है, तो उसके वजह से ये फोन एक बहुत अच्छा वैल्यू भी आपको दे देता है 50,000 के रेंज में। ये फोन के लिंक जो है मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसके अलावा मैं फ्राइडे को यानी 7 अगस्त को लाइव भी आने वाला हूँ, वहां पर आप जरूर मुझे मिल लेना। अगर आपके कोई डाउट्स है, कंसर्न्स है, मैं वहां पर आंसर कर लूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना स्मार्ट बनो।